पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा की जंग रुक सकती है। जब एक मुल्क न्यूक्लियर ताकत हो तो वो मुसलमानों के हवाले से अपनी आवाज़ उठाए। इंडिया को रोज धमकियां देते हैं, मोदी तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, पुराने तुम्हारा ये कर देंगे, फलां कर देंगे। इस्माइल हानिये ने 2 खतूत लिखे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्टेडली, लेकिन पाकिस्तान ने किसी एक का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। 7-8 दिन हो गए हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड हुई है और ये ट्रेड सस्पेंड हुई है खुंजराब पास, जो कि कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना, और ट्रेड फॉर दी 7th कंसेक्यूटिव डे सस्पेंडेड। ये फेडरल गवर्नमेंट उसको टैक्सेस को इकट्ठा करने और उसकी जो कलेक्शन है उसके ऊपर उसके ऑर्डर्स आते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तानियों को बाकायदा सिंडिकेट चलता है। वो सिंडिकेट में जो है वो भिखारियों से लेकर और जो है वो क्रिमिनल से लेकर और जो है वो ड्रग सप्लायर से लेकर इन सब का पूरा एक संगठन, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इन तीनों चारों वर्गों में जो है तीनों चारों पेशों में पाकिस्तानियों की 90% पहुँच है। चाहे हथियार बेचना हो, चाहे छोटे मोटे क्राइम करना हो, चाहे चोरी चकारी करनी हो, चाहे वहाँ पे भीख मांगनी हो, इन सब चीज़ों में एक छत्र राज चलता है पाकिस्तानियों का। अरब देशों से लेकर के यूरोप तक और वेस्ट तक हम जहाँ तक चले हैं, सब जगह यही सिस्टम नज़र आता है। अब जो है स्टडी किया देशों ने अलग अलग ने कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा हमारी जेलों में बंद है, ऐसा क्या कारण। तब पता चला कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो भीख मांगता है वो आगे की इन्फॉर्मेशन लीक करता है कि इसका इतना, ये सब वो इन्फॉर्मेशन लीक होती है। उसी की वजह से सारे के सारे क्राइम दर भी जो है इन अलग अलग यूरोपीय देशों में, वेस्ट में, अरब देशों में बढ़ रहा है। तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान की भी अफवाह है, पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। ओके, जिसको एंगेज करना चाहेंगे, किसी को लाने के लिए, किसी को मंजर आम से हटाने की जो पॉलिसी ये होमलैंड सिक्योरिटी और ये मोसाद बना के पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो ये अलार्मिंग पोजीशन, ठीक है ना। ये सेल फोन ही मौत का सामान है। हम वेट कर रहे थे शायद हमारी हुकूमत अब सिराते मुस्तकीम पे आ जाए, लेकिन अफसोस कि वो नहीं आ सकी। एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। कोई प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी, कोई फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी, कोई आर्मी चीफ जो सिपा सलार हैं इतने बड़े, उनकी कोई तकरीर नहीं थी। उस स्टेटमेंट के अंदर जो काफ़ी पोरली वर्डेड थी, अंग्रेज़ी की भी गलतियाँ थी, लेकिन कोई नहीं, ये तो चलता है, काफ़ी कंसर्निंग है। ये प्रॉब्ली सबसे सॉफ्ट स्टेटमेंट हो सकती थी इज़राइल की दहशतगर्दी को और इज़राइल की तबाहकुन पॉलिसीज़ को। इससे नरम स्टेटमेंट मेरे ख्याल से कोई इंसान सोच नहीं सकता था, लेकिन नहीं, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारी PDM की गवर्नमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि ये भी बहुत सख्त है। हाबड़ ताबड़ में ये पोस्ट करने के थोड़ी देर बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट किया और एक अमेंडेड पोस्ट लगाया जिसके अंदर उन्होंने इज़राइली लफ्ज़ निकाल दिया। ना तो सिर्फ उससे उसकी पूरी इंग्लिश तबाह होगी जुमले की, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो नया स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दिया। पाकिस्तान व्यूज़ विद सीरियस कंसर्न द ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन। उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान जो है, जिस तरह बाकी दुनिया है ज़्यादातर और बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत भी हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिकगनाइज़ करते हैं एज जो कि फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनली, चाहे वो UN में हो या दूसरे OIC फॉर दैट मैटर हो, या जो फ़लस्तीन के सफारत खाने भी हैं उसमें भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ही वही लोग, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, वही नॉमिनेट करते हैं। अब चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो ट्रेड है ये तो सस्पेंड हुई है, लेकिन क्या ये एक इतना छोटा सा मामला है? इसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो अनरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 7-8 दिन हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेडर्स को, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड करते हैं, उनको प्रोटेस्ट करते हुए, और वो अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट खत्म करने का या फेडरल गवर्नमेंट की बात मानने का कोई इंदिया नहीं दिया। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो इस पे लोग अब ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, मीडिया पर्सन्स ये कह रहे हैं कि क्या ये सिविल वॉर है या सिविल वॉर का इशारा है या पाकिस्तान फॉलिंग अपार्ट, ये क्या है, क्या हो रहा है, या आउट ऑफ कंट्रोल, क्या मुल्क आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है, क्या आपसे सूबे नहीं संभाले जा रहे, ये क्या मामला है?
सारा जो मलबा है वो जनरल जिया पे डाल देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्या अगर हम यही कहते रहे कि देखें जनरल जिया डिक्टेटर ने क्या क्या कुछ किया कि पाकिस्तान इन हालों को पहुंच गया। अब देखिए जनरल जिया को मरे हुए, उसको खत्म हुए कितने साल गुजर गए। तो फिर तो आप ऐसा करें कि आप ये जो सारा मलबा है ये तो फिर आप डाल सकते हैं, पहले अयूब खान पर डाल दीजिए आप सब। बात यह है कि हमने पिछले 40-50 साल में भी क्या किया है, या अभी हम क्या कर रहे हैं। हम जो ये सिर्फ प्रोटेस्ट की बात करें, गवादर में डॉक्टर महरंग बलोच जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो इस्लामाबाद, पिंडी जब उनका पहुंचते हैं वो लोग, तो उनके साथ क्या सलूक होता है आपने देख लिया। टेबल टॉक पर तो आप आते ही नहीं। जनरल जिया अगर टेबल टॉक पर नहीं आता था तो आपने भी रट पकड़ी हुई है, आप भी उसी के डगर पर चल रहे हैं। आपने कोई वो डगर छोड़ी नहीं है, आप वही कर रहे हैं। बल्कि जनरल जिया क्यों, आप उससे पीछे जाइए। गवर्नमेंट को घुटनों पे आना पड़ा, हुकूमत को उनके मुतालबात मानने पड़े, हुकूमत को उनकी डिमांड जो है वो माननी पड़ी। वो अलग बात है कि कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए दिया या नहीं दिया, या दे दिया तो क्या हालात हैं इस वक्त, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि आपको घुटनों पे आना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोविंसेस के राइट्स हैं आप उनको हजम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो ऑटोनमस बॉडीज हैं, जो वहाँ के राइट्स हैं, वो राइट्स अगर इस दौर में, इस इरा में आप उनको नहीं देंगे, जो बेसिक राइट्स हैं। अगर बलोच ये कहता है कि मिसिंग पर्सन्स का मामला है और मैं इसके ऊपर एहतजाज करूंगा और आप उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, तो कुछ देर के लिए तो ये हो सकता है कि मीडिया ब्लैकआउट करके उस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन जब वो कुछ ही दिन के बाद दोबारा सर उठाएगा तो उससे ज्यादा शिद्दत के साथ आएगा। वीपीएन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। जब हालात यहां तक हों कि देखें, वीपीएन पर पाबंदी उस वक्त लगाई जाती है, इस हद तक आप मीडिया ब्लैकआउट करते हैं कि जब मुल्क के हालात बहुत खराब हों और जगह जगह बलवे हो रहे हो, जगह जगह आग लगी हुई हो, कहीं पर गवादर में बलोच यकजहती का हो रहा हो प्रोटेस्ट, कहीं पर पारा चिनार में सैकड़ों मिसाइल चल रहे हों, चंद ही 2 रातों के अंदर 50-60 लोग मारे जाएं और उसको कहा जाए कि ये एक लैंड कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो भी है तो तब भी आप सोचें कि कितना बड़ा वाकया था। ये सिचुएशन जो है हमें बता रही है कि जो हालात हैं उनको हैंडल करना नहीं आ रहा, यानी आपके कंट्रोल से जो है वो बाहर निकलते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि फिर लोग बात करें। और देखिए, अगर मैं ये बात करूंगी तो मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ और जो है वो फौरी तौर पर इस तरह के मैसेज आ जाएंगे, थ्रेटनिंग मैसेजेस मुझे, कि जिस पे जो है वो लिखा जाएगा कि तुम इसकी एजेंट हो, कभी कहेंगे तुम CIA के एजेंट हो, कभी कहेंगे तुम इंडिया के एजेंट हो, कभी कहेंगे तुम मुसाद तक की एजेंट मुझे बना देंगे। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे ज़्यादा जेलों में कोई भी बंद है तो वो तो पाकिस्तानी है ही। लेकिन जो हम देखते हैं ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हम देखें तो भीख मांगने का चलन जो है वो ज़्यादा कोई पुराना था नहीं। अब जो है पाकिस्तानी ही वहाँ के सब जगह के 90% जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। उनको देखा देखी कुछ और भी लोग जो है वो भिखारी बन जाते हैं। वरना अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में और फिल्म गाने वीडियो में देखा होगा, जो विदेशों में खासतौर पर यूरोप और वेस्ट में जो भिखारी होते हैं, कोई डांस करके भीख मांग रहा है, कोई गाना गा रहा है तो भीख मांग रहा है, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे भीख नहीं मांगता था। लेकिन पाकिस्तानियों ने सब जगह जा कर के उनको भी कंपटीशन दे दिया और जो है अपना एक नए तरीके का भीख और ज़बरदस्ती करना कि नई भीख देनी पड़ेगी, गिव मी मनी, और ये वो फिर कोई पब्लिक को जो है वो हैरेस करना एक तरीके से, वो सब ट्रेंड जो है पाकिस्तानियों ने चालू किया। और ये सब करके पाकिस्तानी ऐसा भी नहीं कोई थोड़ा बहुत अपना गुजारा भत्ता चलाते हो, वहाँ जा करके पाकिस्तानी बाकायदा करोड़पति बन जाते हैं भीख मांग मांग के। इतना जो है भीख में, क्योंकि कोई इसमें कोई टैक्स नहीं देना होता, कोई इसमें आपका एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इसमें खर्चे नहीं, इसमें तो जो भी मिला वो 100% आपका अपना। इस चक्कर में हमने देखा ना जाने कितनी बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी हैं वो करोड़पति बन गए। और जब वापस आते हैं, क्योंकि लोग जाते भी ज़िंदगी में एक ही बार हैं, ऐसा डायरेक्ट तरीके से जाते नहीं, जाते भी हैं इधर उधर अंदर तरीक़ों से कि वहाँ से छुप छुपा के चले जाएं। उसके बाद फिर यही होता है छुप छुपा के जाओ तो वापस आने का बार बार सिस्टम तो है नहीं, ज़िंदगी में एक बार जाओ और एक ही बार वहाँ से वापस निकल जाओ। तो ये लोग जाते हैं 5 साल 10 साल 15 साल जैसे जिसकी क्षमता उतना साल में रहते हैं, फिर वहाँ से बाकायदा करोड़पति बन करके पाकिस्तान लौटते हैं। ये सारे के सारे पाकिस्तानी भिखारी, बाकायदा पूरा रैकेट चलता है